और वही नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात इट्सल्फ एक बड़ी पेशरफ्त है। इससे पहले भी माजी में जब सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने थे तो वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें एक बड़ी अहम सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ मुलाकात में मदऊ किया गया था, लेकिन सोहेल अफरीदी ने उस मुलाकात में आने से, उस मुलाकात में जाने से इनकार कर दिया था। आज जो मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ सोहेल अफरीदी की हुई है, जो कि 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, इस मुलाकात के इख्तिताम के बाद सोहेल अफरीदी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये कहा है कि मुलाकात का जो एजेंडा था वो सियासी नहीं था। अगर सियासी एजेंडा होता तो ये मुलाकात करने से वो इनकार कर देते। ये उनके मनसब का तकाजा था, इसलिए वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के एक खिलाड़ी के तौर पे, सूबे के वज़ीर आला के तौर पे वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक़ जो मामला है वो भी डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन हम आपको इस खबर की डिटेल में, इस मुलाकात में जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस तफसीलात से आपको आगाह करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, कल जब सोहेल अफरीदी साहब खैबर अमन जिरगा से खिताब कर रहे थे, वहीं कबायली अमायदीन से, कबायली मिशारान से, कबायली अमायदीन के साथ साथ जो अवाम वहाँ पे मौजूद थे, अपने खिताब में इस बात का इंकशाफ सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। और सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इस मुलाकात में सूबे के जो मामलात हैं, सूबे के मफादात जो हैं, सूबे के जो वाजिबात हैं, ये तमाम मामलात वो वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। आज इस मुलाकात में सोहेल अफरीदी साहब जब मुलाकात के लिए पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस में, तो उनके साथ जो उनके मुशीर हैं मुज़म्मिल असलम साहब, मालियाती अमूर के, वो भी उनके साथ थे। और वज़ीर आज़म के साथ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब थे, खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं अमीर मकाम साहब थे। और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी जो है इस मुलाकात में मदऊ किया गया। अब इस मुलाकात से मुतल्लिक़ जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो कि 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक ये मुलाकात जारी रही, सोहेल अफरीदी साहब ने तो सिर्फ इतना बताया है कि सूबे के जो वाजिबात हैं, 26 अरब रुपये का उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 26 अरब खैबर पख्तूनख्वा की अदायगियों का जो हुक्म है वो एहसन इकबाल साहब को जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात में जो है, चूँकि मेरे आइनी मनसब का तकाजा था ये मुलाकात का, तो मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर सियासी एजेंडा इस मुलाकात का होता तो मैं ये शायद मुलाकात करने के लिए ना आता, बल्कि इस मुलाकात से मैं इनकार कर देता। लेकिन नाज़रीन, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको अगर हम उसका एनालिसिस करें तो ये बात मुमकिन नहीं कि इतनी बड़ी मुलाकात में जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात का जिक्र ना करें। सोहेल अफरीदी साहब का तो ये कहना है कि कल मंगल का दिन मुलाकात का दिन है, इमरान खान के साथ किसकी मुलाकात हो, बहनों की मुलाकात हो, मैंने इस मामले को टच नहीं किया। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मुलाकात में खान साहब की मुलाकात का मामला भी डिस्कस हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से देखा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहले वो आके मीडिया पे ओपनली बता दिया करते थे, अब वो उन मुलाकातों के जो अहवाल होता है, जो रोयदाद होती है, वो अपने तक महदूद रखती हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि इस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का जो मामला है वो एजिटेट ना किया हो, उसको उठाया ना हो, क्योंकि ख़ुसूसी तौर पे इस मुलाकात में जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं उन्हें भी इस मुलाकात के लिए जो है मदऊ किया गया था, उन्हें बुलाया गया था और वो इस मुलाकात में मौजूद थे। लेकिन जो अहम बात, जो सियासी ब्रेक थ्रू हुआ है दहशत गर्दी से मुतल्लिक, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, उस पर सोहेल अफरीदी साहब ने ये ज़रूर कहा, वादी तीरा का जिक्र भी हुआ, लेकिन जो ख़ास बात उन्होंने कही वो ये है कि दहशत गर्दी के हवाले से, एक तो उन्होंने बलूचिस्तान के वाक़े की मज़म्मत की, दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि एक और ख़ुसूसी बैठक होगी वज़ीर आज़म के साथ, हुकूमत के साथ। यानी दहशत गर्दी के मामले पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है,
कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये आता है कि जो दहशतगर्द हैं उनका ना कोई मुल्क है, उनकी ना कोई शनाख्त है, ना उनकी कोई नेशनैलिटी है, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। जो हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को, मासूम नहत्ते जो है वो अवाम को और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको निशाना बनाते हैं, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकी। तो इस मुलाकात में ये सियासी ब्रेक थ्रू ज़रूर हुआ है। जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया है कि दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत की जाए, तो इसके ऊपर एक खसूसी नशिस्त जो है रखने का, बातचीत करने का, टेबल पे बैठ के इस मामले के ऊपर डिस्कशन करने का फ़ैसला हुआ है। अब ये नशिस्त दहशतगर्दी के मामले के ऊपर कब होती है, लेकिन ये तय पा गया है कि इस मामले को लेके वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के साथ एक एक्सक्लूसिव जो है वो बैठक होगी, जिसमें दहशतगर्दी का जो मामला है वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, एक और ख़बर भी है। बेशक सोहेल अफरीदी साहब इस बात से इनकार करें कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का मामला डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है या इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है, अगले आने वाले दिनों में अगर कोई मामला तय पा जाते हैं और इमरान खान साहब की मुंतकली होती है किसी भी जगह पे, जेल से हॉस्पिटल में या बनी गाला में या ज़मान पार्क में, तो हुकूमत को जो है, हुकूमत इसको जो है कोई ऐसा कोई बुरा मामला जो है वो नहीं समझती है हुकूमत, बल्कि इसको अपने फ़ायदे में समझती है। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि क्या ये मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तय पाते हैं। इसके लिए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना पड़ेगा, कुछ जेस्चर देना पड़ेंगे, कुछ यकीन दहानी भी शायद करवाना पड़ेगी। लेकिन हुकूमत के लिए ये मामला जो है इतना मतलब ऐसा नहीं है कि जो मुमकिन ना हो। ये ज़राए से ये ज़रूर जो है वो हमें वाइब्स जो है वो आ रही हैं। अब आ जाते हैं अतर मिनल्ला साहब की बात कर लेते हैं। आज 27वीं आईनी तरमीम से एतराज़ करते हुए या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मंसूर अली शाह साहब ने और अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब इस्तीफ़ा देने के बाद जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने तो अपना जो एकेडमिक उनका कैरियर है और जो सालसी की उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उसे कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है, टीचिंग को कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अतर मिनल्ला साहब की एक तकरीब में अपीयरेंस हुई थी। ना सिर्फ अपीयरेंस हुई थी बल्कि उस तकरीब में अतर मिनल्ला साहब ने ख़िताब भी किया था। अब वो जो ख़िताब है अतर मिनल्ला साहब का, मैं उस पर पिछले हफ्ते भी बात करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा थी, मेरी अपनी मसरूफियात भी कुछ ऐसी थी कि मैं वो मामला डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वो बात आपके साथ नहीं हो सकी। आज थोड़ी सी फ़रागत है, एक्टिविटीज़ भी कम है। तो अतर मिनल्ला साहब ने जो ख़िताब किया था एक तकरीब में, उनकी तरफ से एक तो ये कहा गया कि जो ईमान ज़ैन मज़ारी हैं और अली हादी चट्टा हैं, उनको देखें जी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। अब मैं अतर मिनल्ला साहब की इस बात से इसलिए जो है वो इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा, मैं उनकी तकरीर को एक सियासी पैराए में लूँगा और मैं ये कहूँगा कि ये जो बातें अतर मिनल्ला साहब ने इस तकरीर में की हैं, इस खिताब के बाद अतर मिनल्ला साहब को या तो सियासत में आने का ऐलान कर देना चाहिए या अपनी सियासी जमात उनको बुला लेनी चाहिए। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि एक जो जज होता है ना, वो हर चीज़ को कानून की नज़र से देखता है। वो जज जो है कानून की नज़र से हट के चीज़ों के ऊपर अपनी जो कंक्लूसिव राय है वो नहीं देता। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने सरेदस ये कह दिया कि ईमान मज़ारी और अली हादी चट्टा को, जो हादी अली चट्टा को जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। किसी अदालत ने ईमान को और हादी अली चट्टा को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया। उनके खिलाफ एक दहशतगर्दी का मुकदमा ज़रूर दर्ज हुआ, लेकिन वो मुकदमा वकला की जानिब से ही दर्ज करवाया गया। ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा के अपने जो बड़े वकला हैं, वकला रहनुमा हैं, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। और फिर किसी को दहशतगर्द उस वक्त डिक्लेयर किया जाता है जब उसके खिलाफ कोई अदालती फ़ैसला आ जाए। तो वो तो सिर्फ एक महज एक FIR है। FIR की बुनियाद के ऊपर तो किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं कि जब तक कन्विक्शन ना हो जाए आप किसी को सज़ा याफ्ता नहीं करार दे सकते। तो क्या ATC अदालत ने जो मुकदमा वकला ने ईमान और हादी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया, क्या किसी ATC अदालत ने दोनों वकला रहनुमाओं को दहशतगर्द डिक्लेयर किया? जो इल्ज़ामात उस FIR में लगाए गए, क्या उन इल्ज़ामात को दुरुस्त जो है वो तस्लीम कर लिया गया किसी अदालती फोरम पे? तो ऐसा तो है नहीं। ये तो फिर अतर मिनल्ला साहब का भी एक सियासी स्टेटमेंट हुआ कि दोनों वकला को जो है वो दहशतगर्द जो है डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन एक साबिक जज को या हाज़िर सर्वत जज को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात अतर मिनल्ला साहब ने ये कही कि जो यास्मीन राशिद साहबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, उन्होंने कहा जी देखें यास्मीन राशिद साहबा को जो है वो अपनी ज़मीर की ग़ुलाम हैं। वो क्यों जेल में हैं? अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्योंकि वो अपनी
अपने ज़मीर की ग़ुलाम बनी हुई हैं, इस वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही। हालांकि ये बात भी एक जज को, एक रिटायर्ड जज को नहीं करनी चाहिए। 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ, 9 मई के इंसिडेंट के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो कन्विक्ट हुई हैं। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो कन्विक्ट हुई हैं। अब वो जिस अदालत ने भी, ATC अदालतें हैं लाहौर की हैं, जितनी भी अदालतों से यास्मीन राशिद साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं, उन्होंने शवाहिद देखे हैं। शवाहिद देखने में अदालतों से गलती भी हो सकती है। ये जो अत्तर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि वो चूँकि इसलिए जेल में हैं, जेल काट रही हैं, अपने ज़मीर की कैदी हैं, क्या अत्तर मिनल्ला साहब ने वो जो एविडेंस ATC अदालत लाहौर के सामने यास्मीन राशिद साहबा से मुतल्लिक़ या उनके ख़िलाफ़ पेश किए गए, क्या अत्तर मिनल्ला साहब ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम शवाहिद देखे हैं? आपको याद होगा ना कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र का केस था, साइफ़र के केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो बेंच बना था जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे और अत्तर मिनल्ला साहब थे। उस ज़मानत के केस में जब खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हुई, तो अत्तर मिनल्ला साहब ने एडिशनल नोट लिखा था और उस एडिशनल नोट में अत्तर मिनल्ला साहब ने पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस पॉलिटिकल हिस्ट्री को उन्होंने बयान कर दिया था। और उस इजाफी नोट के ऊपर ये सवालात उठाए गए कि मुकदमा तो अदालत के सामने जो है एक ज़मानत का था। ज़मानत के केस में अत्तर मिनल्ला साहब ने उस केस की तो बात नहीं की, ज़मानत के हवाले से बात नहीं की, लेकिन पूरी की पूरी जो जुडिशल, पाकिस्तान की जुडिशल और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको अपने इजाफी नोट में जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। सवाल ये पूछा गया भाई क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी? और फिर ये भी सवालात उठाए गए कि एक ही दिन के अंदर जब आपने ज़मानत दी, जुमे का दिन है, तो चंद घंटों के अंदर इतना बड़ा जो नोट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जुडिशल हिस्ट्री का, ये अत्तर मिनल्ला साहब ने कैसे तहरीर करवा दिया? क्या ज़मानत का फ़ैसला देने से पहले ही ये नोट जो है अत्तर मिनल्ला साहब घर से लिख के तहरीर करके लाए थे? क्या ज़मानत के फ़ैसले से पहले ये नोट तहरीर किया जा चुका था? ये सवालात भी हुए थे। लेकिन यहाँ पे अब यास्मीन राशिद साहबा से मुतल्लिक उनका बात करना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो उनके पास केस था नहीं। ये एक सियासी गुफ्तगू है कि वो ज़मीर की कैदी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मेरी राय है आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अत्तर मिनल्ला साहब को फिर जो है या इस किस्म की अगर उन्होंने गुफ्तगू करनी है तो फिर उन्हें सियासत में आने का ऐलान कर देना चाहिए, अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर देना चाहिए। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज़ हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े सख्त किस्म के जो है वो रिमार्क्स अब कमरा अदालत में दिए। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक भी, जज अफजल मंजूका से मुतल्लिक भी, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा के केस से मुतल्लिक भी, और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अदालतें जो हैं वो मुर्दा हो चुकी हैं, जजेस जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं। तो ये रिमार्क्स देने के बाद अब ये बातें शहर इक़्तिदार में की जा रही हैं कि ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि जो मोहसिन कियानी साहब हैं और जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उनका आइंदा आने वाले दिनों में सिंध हाई कोर्ट प्रॉबली मोहसिन अख्तर कियानी साहब का और जो बाबर सत्तार साहब हैं उनका भी किसी न किसी हाई कोर्ट में जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उनके ट्रांसफ़र का जो मामला है वो जुडिशल कमीशन के एजेंडे पे आ सकता है। ये बातें बड़े ज़ोर शोर के साथ की जा रही हैं, बड़े वसूख के साथ की जा रही हैं कि अब वो जो तबादले वाला मामला 27वीं आइनी तरमीम में शामिल किया गया, अब शायद इस अख्तियार को जुडिशल कमीशन जो है वो एक्सरसाइज करने के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है, या ये मामला अब जुडिशल कमीशन के एजेंडे पे आने के करीब पहुँच चुका है। बाकी नाज़रीन, पाकिस्तान ने कल जो T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में तो जाएगी, लेकिन भारत के साथ जो पाकिस्तान का मैच है उस मैच का बाइकआउट किया जाएगा। अब पाकिस्तान के इस फैसले के बाद जो इंडियन मीडिया है भारत की तरफ से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बड़ा जहरीला किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो करना शुरू कर दिया गया है। अब उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें एक तो ये है कि आज ICC की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग जो है वो तलब कर ली गई है। अब इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को बाज़ाब्ता तौर पे अभी तक अपने इस फैसले से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। ICC इजलास में पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने की इजाज़त देने से मुतल्लिक जो है वो फैसला होगा, यानी पाकिस्तान ने जो मैच खेलने से इनकार किया है, अब ICC जो है भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के इजलास में फैसला करेगा कि भारत के साथ मैच खेलने के इनकार के बाद क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का जो है इजाज़त मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ना खेलने की वजह से पाबंदियों और नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी टीम को अगला टूर्नामेंट के लिए भी मुमकिन तौर पर पाबंदी
जो है वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर लग सकती है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली तौर पे भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। आईसीसी के टॉप मेंबर पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ खेलने से, यानी जो दीगर ममालिक हैं वो बाहमी सीरीज़ खेलने से भी इनकार कर सकते हैं। और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग में मौजूद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी शिरकत पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ब्रॉडकास्टर के नुकसानात के अजाले का भी कहा जा सकता है। तो ये अब भारतीय मीडिया ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो मैच खेलने से इनकार किया है, पाकिस्तान ने इतनी ज़रूरत क्यों की, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार क्यों किया। भाई बांग्लादेश का जो इशू था उसको आप रिजॉल्व कर लेते हैं। बांग्लादेश का इशू रिजॉल्व करने की बजाय आपने बांग्लादेश को जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया, उसकी जगह पे आपने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। तो बांग्लादेश का मौक़िफ़ ये था कि आईसीसी का दोहरा मयार है और भारत का जो है वो गलबा है आईसीसी के ऊपर, इस वजह से उन्हें निकाला गया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। और पाकिस्तान का भी ये कहना है कि बांग्लादेश के साथ जो है वो दोहरा रवैया अपनाया गया है, बांग्लादेश के जो रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस नहीं किया गया और उसकी वजह यह है कि भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी के ऊपर असरअंदाज होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।